जय हिंद एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, और उसमें हम लोगों ने भौतिकी के और भी पार्ट देखे थे। कौन कौन? दो पार्ट देखे थे। एक देखा था आपका मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और एक देखा था माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। कल हमने आपको बताया था कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है। आधुनिक भौतिकी के जनक आपको बताया था आइंस्टाइन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और उससे आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो उससे आगे जो वन लाइनर क्वेश्चन में बचे थे आपके, मैंने कल आपको एक और चीज नहीं बताई थी। अगर आपका भौतिक विज्ञान के जनक पूछे जाएं तो आप कौन बताएंगे? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, देखिए किसके? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के, भौतिकी के जनक तो कौन है आपका? सर आइजैक न्यूटन। कौन है सर? सर आइजैक, एक मिनट, सर आइजैक न्यूटन। और देखिए अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? यहाँ पर आपका आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? आइंस्टीन। आइंस्टीन। ठीक है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ये भौतिक विज्ञान वाले, ये भौतिकी के जनक हैं और ये आधुनिक भौतिकी के जनक हैं, आइंस्टीन। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर, अब इसके बारे में और चीजें भी देखते हैं कि आपका ये भी जानने का मन होगा कि भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है सर्वप्रथम। ठीक है, तो बता दूं कि जो भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? W.K. राजन को। किसको मिला था? W.K. राजन को। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पे भौतिकी के जनक, सॉरी, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए मिला था? एक्सरे की खोज के लिए। पुरस्कार एक्सरे की खोज पर, एक्सरे यानी एक्सरे जो किरणें थी आपकी, एक्सरे की खोज पर किसको मिला था? W.K. राजन को। एक मिनट, W.K. राजन को मिला था। और किस सन में मिला था? सन 1901 में। कितने में? 1901 में। ठीक है, अब ये तो है भैया, देखो जो है विश्व लेवल वाले, कौन? W.K. राजन। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ये भी जानने की इच्छा होगी कि हमारे भारत से किस वैज्ञानिक को मिला है नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। तो बता दूं यहाँ पर, जो भौतिकी के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार था पहला, वो किसका मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, किसकी खोज पर मिला था? तारों के संबंध में बताने के बारे में और उसके और अच्छी तरह से खोज के लिए उसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में भारत से? भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक क्या नाम बताया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर्वप्रथम तारों के संबंध में (1982) में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था।
ठीक है, अब आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग और भी चीजें देखते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सच बताइएगा, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि नहीं देखा था, तो उसको भी जाके देख लेना। वहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको पूरा दे दिया गया है कि और फिजिक्स में क्या क्या था। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब हम देखते हैं, चर्चा करेंगे फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, तो फंडामेंटल फोर्स आपके कितने प्रकार के हैं? मूल बल कितने प्रकार के हैं? कितने? पहला देखिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा फोर्स है आपका? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा क्या है यहां पर? नाभिकीय बल। और चौथा दुर्बल बल। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए चारों बलों को, फिर इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं इसमें। फंडामेंटल फोर्स, पहला लिखिए यहां पर, 1 मिनट। पहला यहां पर लिखते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा लिखिए यहां पर विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा लिखिए यहां पर नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। चौथा अति दुर्बल बल। अब आपने यहाँ पर पहले एक डालते हैं हम लोग, नंबर 1 इसमें देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच लगता है? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या है? आपका क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जो हमारे न्यूटन भैया थे, कौन थे? न्यूटन भैया। उन्होंने क्या कहा था कि एक पिंड का द्रव्यमान अगर m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? F समानुपाती m1 m2 अपॉन में r²। तो इसको समानुपाती के साइन को हटाने पर हम लोगों के लिए यहाँ पर एक नियतांक होता है g प्रयोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र? m बराबर g m1 m2 अपॉन में r²। ये किसने बताया था? आपका न्यूटन भैया ने। ठीक है, और ये जो बल होता है वो कैसा होता है? दीर्घपरासी बल होता है। कैसा बल होता है? दीर्घपरासी बल। ठीक है, दीर्घपरासी बल। अब दीर्घपरासी बल का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? अधिक दूर तक लगने वाला बल। अब आप बताइए कि देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत दूर तक लगता है, जैसे कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों, यानी अलग अलग पिंडों की दूरी भी तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल।
ठीक है, तो वो कैसा बल है, अधिक दूरी पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दीर्घपरासी बल होगा। कैसा होगा, दीर्घपरासी। तीसरा पॉइंट इसी में देखते हैं और आगे। तो ये क्या होता है भैया, केवल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, आकर्षण बल, यानी केवल इसमें क्या होता है, आकर्षित होते हैं बस, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसमें देखते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। जो विद्युत चुम्बकीय बल है वो उसके बारे में हमारे कूलाम चाचा हैं, यानी कि जो कूलाम भैया हैं, उन्होंने क्या एक नियम दिया था, किसका, कूलाम का नियम, जिसमें उन्होंने कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश अगर Q है, कौन है, Q1, और दूसरा क्या है, Q2, इसके बीच जो बल लगेगा, इसमें दोनों बल लगेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। कौन कौन, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो कूलाम के नियम में कौन सा सूत्र था कि दोनों, इसके बीच की दूरी r, यहां पर भी लिख देता हूं r। ठीक है, तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है आपकी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर भी हमने शायद छोड़ दिया था, सॉरी, इसके लिए 1/r² यहाँ पर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। अब यहाँ से जब हम इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, F बराबर k Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज और बताएं, एक कैसा बल होता है, ये भी आपका दीर्घपरासी बल होता है। तो एक कौन सा बल होता है, दीर्घपरासी बल, दीर्घपरासी बल होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें देखें तो यह आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का लगता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं नाभिकीय बल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, नाभिकीय बल के बारे में। तो नाभिकीय बल, आपको पता है कि परमाणु में क्या क्या होता है, परमाणु में होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में होते हैं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बीच का जो नाभिक होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन। लिख देता हूं P और N, यानी इसमें क्या क्या है, दोनों हैं, जिस पर प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन होता है। इसके चारों कक्षाओं में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो बल होता है, जो इसको बांधे रखता है, किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो वो कैसा बल होता है, लघुपरासी बल। कैसा बल होता है, लघुपरासी बल, लघुपरासी बल। कैसा बल होता है, लघुपरासी बल। इसमें नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या होता है, लघुपरासी बल, यानी कि कम दूरी तक लगता है। अब बताइए आप कि जो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी होगी वो कम ही होगी। ठीक है, बहुत अत्यधिक कम होगी, है ना, सूक्ष्म होगी, तो इसके बीच क्या होगा, लघुपरासी बल, यानी कम दूरी तक लगने वाला बल। अब तीसरा यहाँ पर है, इसी में यह बहुत ही कैसा, स्ट्रॉन्ग बल होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बल, यानी बहुत ही कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी क्या होता है आपका, मजबूत बल होगा। ठीक है, इसको जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है आपका प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। कैसा होता है, उदासीन, यानी जीरो आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बल होने वाला है। ठीक है, कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है, माई की लाली नहीं है कि भैया इसमें से प्रोटॉन को अलग कर दे, प्रोटॉन को निकाल दे। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल होता है ये। ठीक है, अब अति दुर्बल बल क्या है, अति दुर्बल बल किन पर लगता है, मूल कणों पर। किन पर लगता है, मूल कण पर लगता है अति दुर्बल बल। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए, आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।